अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू दिस टाइप, और उसके बाद में हमारे ये ऑप्शन दे रखे हैं डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू दिस दिस दिस। अब इसमें होता ये है कि बच्चे इस चीज़ को देख के जो है वो थोड़ा खौफ खा जाते हैं कि बिलोंग्स वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में लगता है कि ये चैप्टर 1 का है, रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि हमारे जो हालांकि आसान चैप्टर है लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो इसको मत देखो तुम, जो है जो चीज़ तुम्हें दी जाए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ए। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा हमारा, देखो 1, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में माइनस साइन थीटा, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, और एक माइनस फार्मूले वाला, तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 1, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस फार्मूले वाला, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस का, ये माइनस का, तो ये होता है 0, 0 को 0 इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और ये जो टर्म है इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हमारा होता है 1 और -1 के, सॉरी साइन थीटा जो है वो होता है 1 और -1 के बीच में। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 और 0 के बीच में हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और लिखूं, जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू -1, 2। ठीक है, तो अगर हम कोशिश पूछें कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो ज़्यादातर लोग इसका जवाब देंगे 1, 4, क्योंकि इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आ गया 1, 4। तो ये आंसर है गलत। क्यों गलत है, देखो यहाँ पे -1 से 2 के ऊपर बात कर रहे हैं, ये -1 है, ये 0 है, और ये 2 मान लो, ये 1 मान लो। अब यहाँ पे ये पूरा इंटरवल दे रखा है। ठीक है, और जब स्क्वायर हमने किया तो जो इंटरवल हमारा आया वो आया 1 और यहाँ पे 4, ये आया। ठीक है, ये सब गायब हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर मैं इसमें एक एलिमेंट उठाता हूँ यहाँ पर से, मान लो हमने 1/2 उठाया, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। होता यह है कि जो भी हमारे माइनस वाले टर्म हैं वो हो जाते हैं प्लस के। क्या हो जाते हैं, प्लस के। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे अगर ये x है, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर x हमारा -1, 0 में है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 0, 1। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर -1/2 था तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 हमारा यहाँ पे है। तो अगर हमारा ये है -1 और 1 के बीच में, यानी एक नई नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे ये -1 है, ये 1 है, और ये 0 है। तो अगर कोई नंबर हम इससे उठा रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि 0 और 1 के बीच का अगर हम नंबर लें और उसका स्क्वायर करें तो वो नंबर हमेशा इसी में रहता है। यानी x अगर हमारा 0 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर भी हमारा 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो इसके जो स्क्वायर होंगे वो क्या हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव होंगे तो उनके तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर इसमें x है तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 0 और 1। अब इसमें हमें क्या करना है, चूँकि देखो इस तरह का हमें बनाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो सब में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 + 1 यानी 2। उसके बाद हमें क्या करना है, ये 2 लाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और ये जो है ये हमारा है 2 लेस देन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ लेस देन इक्वल टू 4। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमने इस तरह से लिखा, लेकिन इसने इस तरह से लिख रखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ये हमारा किसके इक्वल है, इसके। ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, 2, 4 में।
ठीक है। और ये जो है हमारा कौन सा है, डी वाला। अच्छा, यहाँ पे एक और कन्फ्यूज़न है, ये बड़ा ब्रैकेट है 2,4 और ये छोटा ब्रैकेट में 2,4, देखने में एक ऐसे लग रहा है। यहाँ और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें 2 इंक्लूड है, यानी 2 भी हो सकता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 इंक्लूड नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 और 4 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हो कि ये जो है 2 की, इसमें जो है 2 की वैल्यू 2 भी आ सकता है। उसका रीज़न क्या है, देखो, अगर थीटा हम क्या ले लें, 0 ले लेते हैं, तो अगर थीटा हमने 0 ले लिया तो ये 0 हो गया, 2 इंटू 1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 2 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 0 नहीं आ रहा है, बहुत सारी वैल्यू आ रही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा।